नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, कैसे हैं आप सब? वर्गो यानी कि कन्या वालों के लिए आने वाला साल 2026 कैसा रहने वाला है, ये तो सभी बता रहे हैं। लेकिन मेरे को ये आपको बताना है कि भई 27 और 28 के लिए प्रिपेयर 26 में होना है, इसलिए मैं 27 और 28 के विषय में भी आपको जानकारी दूँगा। चलिए, शुरू करते हैं इस जानकारी के साथ कि अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं, तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और अगर पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, देन ऑल्सो। चलिए। 26 में जाने से पहले 25 में क्या-क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोरिलेट कर पाएँगे। फर्स्ट हाफ जो था उसमें स्पाउस की हेल्थ को लेकर आपकी चिंता बनी रही होगी क्योंकि उस दौरान राहु महाराज आपके 7वें घर में चल रहे थे। बहुत सारे लोगों के लड़ाई-झगड़े, कन्फ्यूज़न्स, बिज़नेस में प्रॉब्लम और स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम्स रही होंगी या कइयों के डाइवोर्स जैसी प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने हो सकता है बिजनेस स्टार्ट किया हो अब्रॉड में, पार्टनरशिप्स की हो इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। केतु लगन में रहे तो बहुत सारी डिटैचमेंट की फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग रही होगी। हालांकि चार्ट टू चार्ट डिपेंड है, बहुत सारे लोगों में स्पिरिचुअलिज्म भी रहा होगा। मार्च ऑनवर्ड्स, 30 मार्च के बाद स्पेशली शनि आपके 7वें घर में आ गए, तो यहाँ पर अब कुछ लोगों के लिए मैरिज डिले, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का एक्सपेंड होना शुरू हुआ, लेकिन शनि शनि धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए जॉब में प्रमोशन आए होंगे। हेल्थ इश्यूज और डिस्प्यूट विद लाइफ पार्टनर यहाँ पर एक बार फिर से देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, क्योंकि भले ही अब राहु चले गए हैं लेकिन छठे घर के मालिक भी हैं शनि, तो कुछ लोगों के लिए वो भी संभावना यहाँ रही होगी। मिड ईयर के बाद बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केसेस में जीत हासिल की होगी, अपने एनिमीज पे जीत हासिल की होगी, कॉम्पिटिशन्स में अच्छा किया होगा। लेकिन फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट रहेगी क्योंकि केतु 12वें घर में है और 12वें घर में केतु आपको एक डिटैचमेंट की और एक स्पिरिचुअलिज्म की ओर ज़्यादा लेके जाते हैं। अब ये जो नवंबर दिसंबर बचा है, इसमें क्या करना है या क्या होगा? देखिए, लास्ट क्वार्टर जो है वो गुड टाइम है शादी के लिए, क्योंकि गुरु वापस आएँगे यहीं पर आपके 10वें घर में, अभी तो 11वें घर में चल रहे हैं। तो शादी या सेकंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड ये अच्छी बात है, खासकर 5 दिसंबर से पहले अगर आप ये कर रहे हैं तो। और प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हैं। 5 दिसंबर से लेके आगे समय शुरू हो जाएगा आपके लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा समय रहेगा। ऑब्स्टेकल्स रह सकती हैं थोड़ी-सी लॉन्ग जर्नी में। हेल्थ, स्पाउस का एक बार फिर से चिंता का विषय रहेगी। और आपकी हेल्थ को लेकर बात करूँ तो 5 दिसंबर के बाद चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँगी। और शादी और सेकंड चाइल्ड की बात करें तो क्योंकि जुपिटर जब दोबारा आ जाएँगे आपके लिए वापस चौथे घर में, तो स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि फिर तो वर्क रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। लेकिन 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक का समय है, जब शादी और सेकंड चाइल्ड बर्थ के लिए ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी है। क्या करना है आपको इस बचे हुए 2 महीने में? मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, केतु आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। खुद को योगा और प्राणायाम से जोड़ने की कोशिश करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र आप ज़रूर जप कीजिए। और अगर कोई छोटी-मोटी हेल्थ की इश्यू है आपके स्पाउस को, आपको नहीं, तो उसे इमीडिएटली हेल्थ चेकअप के लिए लेके जाएँ। और राहु महाराज से आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, बड़ी अच्छी पोज़ीशन में है वो छठे घर में, तो आप राहु जी का मंत्र जप सकते हैं। अब आ जाते हैं 2026 पे। जनवरी 13, सबसे पहला गोचर शुक्र महाराज का, और वो भी कहाँ पर? पंचम घर में। शुक्र महाराज का पंचम घर में आना, दूसरे घर के मालिक होके, ये एक अच्छा टाइम है। मे बी इस टाइम में बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। और शुक्र आपके लिए, क्योंकि 9वें घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना आपका तय है। हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, भाग्य आपका बहुत साथ देगा। चाइल्ड बर्थ के लिए आपको यहाँ खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना प्यार मिलने की भी गुंजाइश है। फिर इसके बाद जो है सूर्यदेव महाराज वो कैप्रिकॉन में आ जाएंगे यहाँ पर। हालांकि सूर्य और शुक्र जो है वो मित्र नहीं है, और सूर्य 12वें घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर अब आपको स्पेकुलेशन, देखिए अब शुक्र आए ही थे और सूर्य भी साथ में आके बैठ गए लॉसेस के घर के मालिक होके। तो स्पेकुलेशन में अब बहुत शेयर मार्केट में आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों की हायर एजुकेशन या आपकी हायर एजुकेशन से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चों की हेल्थ और अपनी एब्डोमेन हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ईगो इश्यूज, अगर आप पहले से लव रिलेशनशिप में है तो नो ईगो इश्यूज, उसमें आप थोड़ा सा सचेत होकर चलिए। हाँ, गवर्नमेंट रिलेटेड किसी का स्टार्टअप है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपको जरूर पैसा मिलता दिखेगा। फिर मंगलदेव महाराज कैप्रिकॉन में आ जाएंगे 16 जनवरी को।
अब मंगल महाराज का यहाँ पे आना, अब धीरे-धीरे सारे प्लैनेट इसी घर में आने वाले हैं आपके। मंगल आपके लिए आपके अष्टम घर के मालिक होके आए हैं और आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। दोनों ही घर बहुत शुभ घरों में नहीं गिने जाते हैं। अब यहाँ पे मंगल आपको, अगर आप हायर एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड करने जा रहे थे तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। किसको आ सकती हैं ऑब्स्टेकल्स? जो लोग नॉर्मल एजुकेशन या अपने घर में ही रह के एजुकेशन अपने बर्थ प्लेस पे ले रहे हैं और प्लेसमेंट्स भी ये कहती है कि यहाँ पर हर्डल्स हैं, तो ये एक और हर्डल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो लॉटरी में बहुत विश्वास रखते हैं, अगर आपके कंट्री में लॉटरी वैलिड है या फिर दिवाली बम्पर, इस तरह की कई लॉटरीज आती हैं, न्यू ईयर बम्पर, वो अगर आपको आपका चार्ट अलाउ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीसरे घर के मालिक भी आएंगे, अष्टम घर लॉटरी है और ये पंचम घर स्पेकुलेशन है, तो संभावनाएं बन सकती है, बट डिपेंड्स ऑन द योर करंट महादशा, आपके नेटल चार्ट में क्या प्लेसमेंट है। थोड़ा सा बच के सचेत इसलिए रहना कि सूर्य भी साथ में बैठे हैं ना, हो सकता है कोई इस वक्त विदेश में हो, वहां पे लॉटरी ले, उसके लिए संभावना बहुत अच्छी है। अगर विदेश में आप हैं, बर्थ प्लेस आपका इंडिया और आप विदेश में और वहां पे लॉटरी वैलिड है, तो आपके लिए संभावना प्रबल है, लेकिन फिर भी आपको बर्थ चार्ट पे एक बार नजर मारनी है। और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 17 जनवरी को, 13, 14, 16, 17 कंटिन्यूस, एक 15 को छोड़ के कंटिन्यूस यहाँ पर प्लैनेट्स का आना रहेगा। और बुध महाराज का यहाँ पे आना यानी लगन लॉर्ड का आना, बुध महाराज का यहाँ पे आना यानी प्रोफेशन के लॉर्ड का आना। अब बीइंग ए लगन लॉर्ड और बीइंग ए प्रोफेशन लॉर्ड, देखिए प्रोफेशन लॉर्ड का कभी भी अपने से अष्टम आना अच्छी बात नहीं होती है, और लगन लॉर्ड जब यहाँ पे आएंगे भी तो वो शुक्र के भी हैं, मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, सबके साथ यहाँ पर आएंगे। तो पंचम घर आपके लिए खास फोकस का विषय बन गया। एक तो प्रोफेशनल हर्डल्स आने की संभावना बढ़ गई, अगर 8th हाउस के किसी प्रोफेशन में है तो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अगर आप एजुकेशन में हैं फिर भी एक तरीके से ठीक रहेगा, एजुकेशन फील्ड में है, लेकिन और किसी प्रोफेशन में है तो यहाँ पर हर्डल्स आने की प्रबल संभावना है। उसके लिए आपको पहले से जो है वो रेमेडीज करके चलना पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अपने आप में एक 8th हाउस की रेमेडी है। ध्यान रखना है बच्चों के हेल्थ को लेकर, बच्चों के साथ रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर आपको यहाँ पे चौकस रहना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस यानी घर बैठ के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है? 3 फरवरी को बुध महाराज जो है एक्वेरियस में चले जाएंगे। बुध महाराज का आपके छठे घर में आना यानी लगन लॉर्ड का यहाँ पे आना, यानी कि 10th हाउस लॉर्ड का यहाँ पे आना। अब लगन लॉर्ड यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहिए, विन ओवर एनिमीज आपकी यहाँ पर होने वाली है। ब्रेन आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी अनकन्वेंशनल वे में चलने वाला है क्योंकि राहु के साथ होगा, और यहाँ पे क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड भी आ रहे हैं, 10th हाउस लॉर्ड का यहाँ पे आना आपके भाग्य के लिए फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छी बात है। अपने से नवम पोजीशन में आए हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, और इवन आपका यहाँ पे मैंने कहा ना, एक अनकन्वेंशनल सोच का तरीका आपको आगे लेके जाएगा। पॉलिटिक्स अगर आपके साथ कोई करना चाह रहा था तो अब उससे आप 2-4 अच्छे से हो पाएंगे अपने वर्क प्लेस में। वैसे भी राहु आपके छठे में, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली नर्वस सिस्टम और तीर्थ रिलेटेड इश्यूज से थोड़ा सावधान रहना है। फिर यहाँ पर वीनस महाराज भी एक्वेरियस में आ जाएंगे, और वीनस महाराज एक्वेरियस में आए हैं आपके भाग्य के मालिक होके और आपके दूसरे घर के मालिक होके। तो एक तो धन की जो आपकी व्यवस्था है वो छठे घर से जुड़ गई। तो जो लोग लिटिगेशन यानी कि लॉयर्स हैं या फिर फाइनेंसर्स हैं या फिर हेल्थ केयर में हैं, उनके लिए यहाँ पे अच्छा धन मिलता नजर आ रहा है। और जो लोग कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले हैं, इंटरव्यू में जाने वाले हैं, किसी टेस्ट में बैठने वाले हैं, 9वें घर का मालिक भी है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिटिगेशंस में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा भी खर्च हो सकता है। यहाँ पर आपको छठे घर से यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपका माइंड है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन है, तो धन आपका वहाँ से भी बन सकता है। लेकिन छठा घर फिर वही कहता है अपने माउथ हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहिएगा। फिर यहाँ पर जो सूर्यदेव महाराज हैं वो भी फटाफट से परिवर्तन कर लेंगे, बोले मैं भी नेक्स्ट हाउस में चलता हूँ। और सूर्य यहाँ पर आपके लिए 12वें घर के मालिक होके आए हैं। 12वें घर के मालिक का छठे घर में आना हमेशा हेल्थ के लिए सचेत करता है, जो मैं आपको शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ कि अपनी हेल्थ को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर चूक मत कीजिएगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स के घर का मालिक रोग के घर में, खर्चे का मालिक उठ उठ के रोग के घर में आया है। तो कुछ लोगों को लिटिगेशन पे खर्चा हो सकता है, कुछ रोग पे खर्चा हो सकता है, और कुछ लोग जो वेरी इंटेलिजेंट और भगवान के नज़दीक है, वो हो सकता है कि सेवा में हो और चैरिटी में हो, उनके लिए ये बाधा नहीं आएगी। तो ये अपने आप में एक रेमेडी भी है कि इस दौरान जितना आप किसी धार्मिक स्थान पर सेवा करेंगे, जितना आप चैरिटीज़ में रहेंगे, अच्छी बात है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है विदेश में नौकरी करने का ऑफर भी आए। तो डिफरेंट चार्ट, डिफरेंट रिजल्ट्स। और फिर यहाँ पे मंगल आ जाएंगे एक्वेरियस में 23 फरवरी को। अब मंगल महाराज का यहाँ पे आना आपके लिए तीसरे घर के मालिक का आना है, आपके लिए यहाँ पर अष्टम के मालिक का आना है। अब आपके साथ जो शत्रुता कर रहे थे,
अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे बनेंगी। अष्टम घर का मालिक आया है तो पेन उठ के आ गई शत्रुता के घर में, तो शत्रुओं के लिए पेन है। यहाँ पर तीसरे घर के मालिक आ गए हैं तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा वर्क प्लेस पे, लेकिन इसके साथ साथ तीखा भी होगा। मंगल भी वहां है, सूर्य भी वहां है, राहु भी वहां है। एक ईगो और एंगर से भरा हुआ वो कम्युनिकेशन रह सकता है, जिससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। अपने साथी कुलीग्स के साथ थोड़ी सी यहाँ पे अनबन की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर तीसरे घर के मालिक आए हैं तो फिर वही बात, आपके लिए यात्राएं भी वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती हैं। बहुत सारे लोग इस समय लोन उतारने की भी कोशिश करेंगे कि मुझे लोन को उतारना है, और गुरु हेल्प भी करेंगे उसमें, क्योंकि वो दृष्टि डालेंगे यहाँ पर अपनी नवम दृष्टि, और आपके लिए हेल्प भी करेंगे। तो बहुत ये अच्छा समय है लोन्स को उतारने के लिए। और फिर उसके बाद यहीं बैठे बैठे बुध महाराज जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब बुध का रेट्रोग्रेड होना आपके लगन लॉर्ड का यहाँ बैठ के और 10th लॉर्ड का आपको एक तरीके से एक ब्रीदिंग टाइम दे रहा है कि सोचिए कि मेरी रूटीन में कहाँ गड़बड़ है, सोचिए मेरी अप्रोच में कहाँ गड़बड़ है, अपने वर्क प्लेस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने हेल्थ को लेके, अपने डिसिप्लिन को लेके, अपने लोन्स मैटर को लेके, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो बुध यहाँ पर जब होंगे तो निश्चित तौर पे वो पिछले घर के रिजल्ट भी कहते हैं कि वक्री प्लेनेट देते हैं। अगेन वो हर्डल्स की कहानी जो प्रोफेशनल लाइफ में है वो यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती हैं। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना, आराम वाली मुद्रा में नहीं रहना है, थोड़ा सा बेस्ट वे में काम करना है, क्योंकि लगन लॉर्ड पंचम में हम मानते हैं कि बहुत आराम और फन इंटरटेनमेंट की मुद्रा में आएगा तो आपका ही नुकसान है, तो वो आपने ध्यान रखना है। इस समय आप जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके चलिए। मार्च के महीने में एंटर करते हैं, यहाँ पर वीनस जो है वो उच्च के हो जाएंगे, इस साल का पहला उच्च का प्लैनेट, वो भी किसके साथ, शनि महाराज के साथ, उत्तम अति उत्तम। क्योंकि शनि और शुक्र की युति ना पैसा देने वाली युति है, और शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं, शुक्र आपके धन के मालिक हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस से लाभ, लाइफ पार्टनर से लाभ, बिजनेस पार्टनर से लाभ, रिटेल बिजनेस से लाभ, कस्टमर से लाभ, लाभ ही लाभ है। बहुत सारे लोगों की शादी होने की संभावना है, शादी से लाभ हो सकता है। आपको कुछ गिफ्ट अच्छे उसमें मिल जाए। हालांकि मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि शादी में गिफ्ट लिए जाएं। इसके लिए थोड़ा सा हमें एक ये नियम बना लेना चाहिए कि आप हमें देना चाहते हो तो 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए, बस उसको फिर प्रसाद के तौर पे आप रख लीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आशीर्वाद लेने हैं। पर ये यहाँ पर बात है कि आपके लिए यहाँ पर चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। 7th हाउस से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं आपको, लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहने वाली हैं। आपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के साथ आप लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। हालांकि शुक्र की नीच दृष्टि लगन पे रहेगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस समय आपका लाइफ पार्टनर तो खूब आपको लाभ दे रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन नीच दृष्टि शुक्र की वहाँ पे हो ना, आप खुद से बहुत अच्छा बन के ग्रूम होके नहीं रह रहे हो, खुद आपको बड़ा सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है ये लाभ होना, तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इंतजार था भाई महाराज कब होंगे, क्योंकि ये आपके लिए अगर गुरु देखे तो चौथे और 7वें घर के मालिक हैं। तो कई लोगों की शादी डिले हुई होगी, कई लोगों के प्रॉपर्टी डिले हुए होंगे, कई लोगों की गाड़ियां लेना डिले हुआ होगा, कई लोगों की मदर की हेल्थ के इश्यूज होंगे। अब वो सारे यहाँ पर बड़ी तेजी से रिजॉल्व होने शुरू होंगे, खास करके अगर आप जुपिटर की दशा अंतरदशा में हैं। आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, परिवार में चाइल्ड बर्थ की भी गुंजाइश रहेगी, और बहुत सारे लाभ आपको यहाँ पर गुरु के कृपा से मिलने वाले हैं। फिर सन आ जाएंगे पाइसिस में, शनिदेव की दोनों राशियों से होते हुए एंड ऑफ द डे 15 मार्च को वो पाइसिस में शुक्र और शनि जी के साथ ही आ गए। अब इनमें से इनकी मित्रता किसी के साथ भी नहीं है, ना शुक्र के साथ है ना शनि के साथ है। अब ये जो आपको मैंने बताया था ना, बहुत सारे लाभ, पार्टनर से होना, कहीं से गिफ्ट्स मिलना लाइफ पार्टनर के जरिए या किसी तरीके से, अब वहाँ पे ना वो थोड़ा सा कलेश और ईगो का स्थान भी आ जाता है। मेरे पेरेंट्स ने दिया, ये तो मेरी वजह से आपको मिला है, वो यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ईगो का कारक है और शुक्र उस समय उच्च का है वहाँ पे, और शनि देव भी वहाँ पर मौजूद है जो झगड़े लड़ाई के कारक छठे घर के वहाँ पे हैं। तो इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बड़ा समन्वय बनाकर चलने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सूर्य आप पे भी लगन पे दृष्टि डाल के आपको भी इगोइस्टिक बनाएगा। तो वर्ड ऑफ वॉर्स वहाँ पे हो सकती है, पैसे को लेके कंफ्यूजन या ईगो इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। मैरिज में यहाँ पर थोड़े से अब डिले और कब कई तरह की चीजें होने की संभावना। हालांकि लव मैरिज का योग बना हुआ, पंचम का सप्तम में बैठा हुआ है, शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर आके बैठ गए हैं, लेकिन सूर्य लॉस के मालिक हैं। हाँ, अगर विदेश में किसी की शादी होना है, विदेश में किसी का बिजनेस सेट होना है, दैट इज अनदर कंडीशन। फिर बुध महाराज जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे एक्वेरियस में।
अब ये थोड़ा-सा राहत भी है, लेकिन फिर भी अपने डिसिप्लिन पे अपने पकड़ तो रखनी है। लगन लौट का मार्गी होना यानी कि आप पुनः चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को अपनी रफ़्तार पर ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। फिर उसी तरीके से आपका दिमाग दौड़ने वाला है, काम आप करने वाले हैं, क्योंकि लेकिन मंगल और बुध जब भी इकट्ठे होते हैं, तो हमारी वाणी तो थोड़ी तीखी, स्पीच तो तीखी रह ही सकती है। तो उसमें आपने बचना है, और ख़ासकर जब राहु साथ में हो, तो उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं एकदम से। तो either you will be very disciplined person or either very bad discipline, either you will speak in balance way, और या फिर आप इतना तीखा बोलेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता आप ऐसे कर सकते हो। तो अपनी वाणी, अपनी स्पीच, अपने नर्वस सिस्टम, अपने डिसिप्लिन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर शुक्रदेव महाराज एरीज में चले जाएंगे, और शुक्र एरीज में आना मतलब भाग्य का मालिक अपने से अष्टम आया, और मतलब सेकंड हाउस के मालिक यहाँ पे आए हैं। तो धन तो आपको आएगा, सेकंड हाउस का मालिक यहाँ पे आया, तो कहीं से अनअर्न्ड मनी, कहीं से हिडन मनी, कहीं से स्पेकुलेशन के जरिए मनी, अपने इन लॉज के जरिए मनी, रिसर्च के जरिए मनी, या फिर शेयर्ड रिसोर्सेज का बढ़ना, या फिर फैमिली बिजनेस का अच्छा चलना, पैसा आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाग्य के मालिक यहाँ पर आए तो कुछ लॉन्ग जर्नीज टल सकती हैं, फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं, और पैसा आने के बावजूद ऐसा लगेगा यार कहीं से मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन यही नौवें घर का मालिक यहाँ पे बैठना आपको सबसे मुश्किल परिस्थिति में एक डिवाइन हेल्प दे सकता है। मतलब इस वक्त आपको कोई बड़ी मुश्किल आई, भगवान ना करे, तो आपको कहीं से देवीय सहायता मिल जाएगी। अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में मंगलदेव महाराज पाइसेस में एंटर करेंगे शुरुआत में ही। अब मंगल का पाइसेस में आना इज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अष्टम घर के मालिक का यहाँ पे आना है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अष्टम घर के मालिक का, और अष्टम से अष्टम घर तीसरे घर के मालिक का यहाँ पे आना है। तो अगेन वो जो एक अभी मैं, आप इसको नोट रखिएगा अपने लिए वर्गो वालों, ये जो आपका पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ मैं आपको फरवरी से बोलता आ रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स, ईगो इश्यूज, फाइट्स, लड़ाई हो सकती है, वो अभी और यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। अब इसमें इन लॉज का भी दखल आ गया, अब इसमें आपके छोटे भाई बहन भी दखल देते नजर आ रहे हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन ईगोइस्टिक के साथ साथ तीखी भी हो गई है, ज़्यादा एंगर उसमें नजर आ रहा है आप में भी और आपके लाइफ पार्टनर में भी, क्योंकि दोनों घर इन्वॉल्व हो गए ना, लगन और सातवां घर, और मंगल और शनि मित्र भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत इजी है किसी लड़ाई झगड़े में आना, एंटर होना, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको सक्सेसफुली सुलझा पाना। और क्योंकि अष्टम घर के मालिक भी हैं, तो प्रॉब्लम भी छोटी मोटी नहीं है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, यही आपसे कह सकता हूँ कि बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, थोड़ा सा तीखे वाद विवाद से बचिएगा। यहाँ आप बिजनेस में भी हर्डल्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के काबिल हैं, और उस आप प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के स्टाइल को, जो अगर कोई डिमांड आ रही है कस्टमर या किसी की तरफ से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं मंगल की दृष्टियां भी बता दूं कि मंगल की दृष्टि इस दौरान आपकी एक आपके प्रोफेशन के घर पे रहेगी, पर वही घर सासू माँ का भी है। तो इन लॉज का इंटरफेरेंस आया तो सासू माँ से भी थोड़ी किंतु प्रिंतु हो सकती है, और बिजनेस में तो डेफिनेटली वो दिख रही है। एक दृष्टि लगन पे है जो खुद को अग्रेसिव बनाती है, और एक दृष्टि फैमिली के घर पे भी है, यानी आपका ये जो झगड़ा है इसमें परिवार भी इन्वॉल्व रह सकता है, और आपका वाणी को, स्पीच के घर को देख के और तीखा वो बनाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब बुध महाराज आ गए, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो इन्होंने पूरी कर दी आके, क्योंकि यहाँ पे पहले ही आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि इस घर को लेकर बचिए, और बुध उल्टे नीच हो गए यहाँ पे आके। लगन के मालिक का यहाँ पे नीच होना और कर्म के मालिक का यहाँ पे नीच होना, ये बिजनेस में थोड़ा ठहराव ला रहा है, बिजनेस वाली चीज़ों को थोड़ा सा रोक रहा है। ये इसके अलावा आपके प्रमोशंस को रोक रहा है, ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। अब वाणी तीखी थी, इगोइस्टिक थी, अब वो और कड़वी भी हो गई है। और यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को और अपने नर्वस सिस्टम को लेकर भी, और अपने टीथ माउथ हेल्थ को लेकर भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये, बुध नीच हो जाए तो मास्टर रेमेडी है कि अगर आप ना साल के शुरुआत में एक फिटकड़ी ले लें, और उसको थोड़ा सा पीस के तवे पे खिल करके उसका एकदम चूरा बना के डिब्बी में आप रख लें, और रात को सोने से पहले दांत आप साफ करें, तो उससे बुध बहुत सुपर होता है, बढ़िया होता है। इसके बाद सन मूव कर जाएंगे, बोले यार बहुत हो गए पंगे शंगे, अब मैं 14 अप्रैल को यहाँ से मूव करूंगा और अष्टम घर में आ जाऊंगा, उच्च के हो जाएंगे। अब अब 12वें घर के मालिक का उच्च का होना मतलब आपके खर्चों का अधिक बढ़ जाना, हिडन खर्चे, ऐसे खर्चे जिसके विषय में सोचा ही नहीं था। आपके इन लॉज के साथ थोड़ा सा उन पे खर्चे बहुत अधिक होना, या उनके साथ कंफ्यूजन्स का बढ़ना, उनके साथ ईगो इश्यूज का बढ़ना, जो कि पिछले बार से ही मैं आपको यहाँ पे वार्न करता आ रहा हूँ। और सूर्य का यहाँ पे उच्च होना एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, क्या?
अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, योगा मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और सुपर रेमेडी आपको बता के जा रहा हूँ, 12वें घर का मालिक जब भी यहाँ पर आए, 12वां घर छोड़ने का है, तो यहाँ पर अगर आपने बदला लेने की जिद छोड़ी, आपने रिवेंज की जिद छोड़ी, आपने सबको माफ करने की कला सीख ली, तो यही सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज देखिए, नीच दृष्टि सीधा दूसरे घर पे भी है, कड़वी वाणी और परिवार के साथ प्रॉब्लम्स और फैमिली बिजनेस में इश्यूज भी दिखाई देते हैं, लेकिन लेट गो की भावना से चलिएगा। फिर इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज टॉरस में आ जाएंगे। अब शुक्र महाराज का टॉरस में आना, अपने ही घर में, अपनी ही राशि में आना है। 9वें घर में भले ही शुक्र उतने अच्छे नहीं होते, पर कम से कम उनकी अपनी राशि है और धन के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो पिता के जरिए धन बनना, गुरुओं के आशीर्वाद से धन बनना, लंबी यात्राओं के जरिए धन बनना, स्पिरिचुअलिज्म और धर्म में आगे बढ़ते हुए धन बनना, या आप 9th हाउस की किसी एक्टिविटी में है उसके जरिए धन बनना, और आप अगर कमीशन के बिजनेस में हैं तो उससे भी मनी जनरेट होगी, क्योंकि यही शुक्र सामने बैठ के तीसरे घर को देखने वाले हैं। तो आपके लिए लंबी और छोटी यात्राएं दोनों अच्छी और सक्सेसफुल रहने वाली हैं। फिर 30 अप्रैल को बुधदेव महाराज एरीज में आ जाएंगे। अब लगन लॉर्ड 6 से निकले, 7 में नीच हुए और अष्टम में आ गए। अष्टम में भी बुध उतने अच्छे नहीं है, लगन लॉर्ड तो कभी भी अच्छा नहीं है 8th हाउस में, लेकिन अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं देन योर बिजनेस में ग्रो। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि अगर 8th हाउस के प्रोफेशन में, जॉब में या बिजनेस में आप नहीं है, तो 10वें घर का मालिक भी यहाँ पर आया है, तो हर्डल्स यू कैन सी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, वो जो मैं आपको जनवरी से बताता आ रहा हूँ, वो यहाँ पे भी हर्डल्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे अच्छा तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं रेगुलर, आप अपने जीवन में ऑकल्ट को स्टडी कर रहे हैं, अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्री मेच्योर पहले से हल होने की संभावना बन जाती है। और यहाँ पर बुध की दृष्टि क्योंकि दूसरे घर पे रहेगी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं से बिजनेस के जरिए, शेयर्ड रिसोर्सेज के जरिए आपको कहीं से हिडन मनी या पैसा आपका ज़रूर बनेगा इन एक्टिविटीज़ के जरिए, तो वो ठीक है। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अभी भी आपको थोड़ा सचेत ही रहना पड़ेगा। बॉसेस के साथ थोड़े ईगो इश्यूज आपके लिए हर्डल का कारक बन सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। और मई का महीना क्या लेके आया आपके लिए, मई के महीने में मंगल जो है अपनी राशि में आ जाएंगे, बोले सब जा रहे हैं मैं भी अपनी राशि में चलता हूँ। लेकिन मार्स का एरीज में आना क्या अच्छी बात है। देखिए, अष्टम घर के हिसाब से अगर आप रिसर्च वाले व्यक्ति हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप किसी बैंकिंग फील्ड में हैं, आप किसी सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग के फील्ड में, देन दिस इज गुड। अदरवाइज मंगल का यहाँ पे आना आपको सचेत करता है कि आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना है, बहुत ध्यान से चीज़ों को हैंडल करना है, मैनेज करना है। और यहाँ पे बैठे मंगल जो हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज और वो सारी प्रॉब्लम्स देने में भी सक्षम है। और तीसरे घर के मालिक आके आए हैं, तो यहाँ पे आपको तीसरे घर का मालिक, अब यहाँ पे लॉस्ट कम्युनिकेशन है, ये आपकी हिडन कम्युनिकेशन रहेगी इस समय, या तो आपको कंफ्यूज है, पता ही नहीं लग रहा है कब क्या बोलना है, और बोलने के बाद सोच रहे हैं। अगेन वाणी का मालिक, स्पीच के मालिक जो है बुध, स्पीच को देखते हैं, वो साथ साथ में चल रहे हैं। तो आपके पूरे इस साल का अब तक का निचोड़ निकले तो आपकी स्पीच एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगी, आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा व्यवहार रहता है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और आपका डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे मंगल का बुध के साथ आना और सूर्य के साथ आना निश्चित तौर पे आपके लिए पैसे के सोर्सेज खुल रहे हैं, विदेश से भी खुल रहा है, अपनी मेहनत से भी खुल रहा है, पैसा आपके लिए आएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आपको अपने बिहेवियर पे, अपनी वाणी पे कैसे कंट्रोल करना है। फिर यहाँ पे शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे जेमिनी में 14 मई को, और शुक्र महाराज का जेमिनी में आना, दिस इज ऑलमोस्ट मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था, बोले अरे गुरु शुक्र दोनों विपरीत नेचर वाले हैं, ये तो बहुत कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं, ये तो बहुत तंग करते हैं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम्स लाते हैं। लेकिन एक सेंस में देखें तो गुरु और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भी है। आज एक तरीके से आप देखिए तो आपके भाग्य का मालिक वहाँ पे आया है, आपके धन का मालिक वहाँ पे आया है। तो कहने वाला कुछ भी कहे, मुझे ये लगता है, आप देखिएगा इसको आजमा के, कि जब आपके ये यहाँ पर वीनस आ जाएंगे जेमिनी में और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो आपको अपने प्रोफेशनल तौर पे बहुत गेन्स होंगे, लाभ होंगे, जॉब में भी और बिजनेस में भी। यहाँ पे आपको अच्छा खासा नेम फेम भी मिलने वाला है, पैसा भी जनरेट होने वाला है, प्रमोशन भी मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको बोनस भी मिलेंगे, आपको भाग्य से पैसा मिलेगा, आपका धन प्रोफेशनल तरीके से बहुत ज़बरदस्त जनरेट होने वाला है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आने वाला है, एक्सपेंशन भी होगी आपके बिजनेस की। बाकी भगवान जाने।
मैं तो नहीं ये कहता, मैं कहता हूँ कि ठीक है, गुरु और शुक्र की आपस में नहीं बनती है, एक नेचर के तौर पे एक असुरों के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, बट दोनों ही गुरु एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कभी देखा हो, कभी किसी सदन में देख लीजिए, पार्लियामेंट में देखिए या किसी कंट्री में देखिए, जब 2 बड़े नेता आपस में मिलते हैं, टॉप लीडर्स, जिनकी आपस में कोई डिफरेंट पार्टीज़ है, डिफरेंट समझ है, लेकिन वो कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कैसे हम टीवी पे देखेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। भले ही वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन यही प्रोटोकॉल है। तो जब 2 गुरु आपस में एक घर में बैठेंगे, तो डेफ़िनेटली मेरी न समझ में तो आता है कि बहुत अच्छा योग बनाएँगे। फिर यहाँ पर बुध महाराज मूव कर जाएँगे आपके लगन के मालिक 9वें घर में। अब ये मैंने तो कहा ही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और ये वो टाइम पीरियड है जब भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यहाँ पर भाग्य सुपर भाग्य हो गया। 10वें का मालिक 9वें में, 9वें का मालिक 10वें में। अब आपको अपने कहते हैं ना फॉर्च्यून फेवर्स वाली कहानी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे लोगों को फॉरेन कंट्री में जॉब मिलेगी, बहुत सारे लोगों की मन मुताबिक जॉब चेंज होगी, बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस मिल जाएँगी। ये एक बड़ा अच्छा समय है आपके लिए और अच्छे मेंटोर्स आपको मिलेंगे, अच्छे मेंटोर्स आपको गाइड करेंगे, सामने से फ़ोन करके बोलेंगे, "कहाँ बैठा है तू? यहाँ डबल पैकेज में आ जा, मैं तेरे को दिलवाता हूँ।" ये आपके साथ होने वाला है। और उसके बाद फिर जब सूर्य महाराज आ जाएँगे टॉरस में यहाँ पर 9वें घर में, तो सूर्य 9वें घर में वैसे अच्छे हैं, पर ये 12वें घर के मालिक होके आए हैं। अब मेरा ये मानना है कि आपको फॉरेन कंट्री से अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अब आपका अब्रॉड आके आपके भाग्य से जुड़ गया, वो भी प्रोफ़ेशन के मालिक के साथ और भाग्य का मालिक प्रोफ़ेशन में। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू हैव जॉब इन एमएनसीज़ और यू आर गोइंग टू जॉब फॉर जॉब जा करने के लिए आप अब्रॉड जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन समय है और बुध आदित्य योग का यहाँ पे निर्माण होना, यानी कि इस समय आपको थोड़ा-सा धर्म पे भी रहना पड़ेगा, चैरिटीज़ भी करनी पड़ेंगी, फादर को एज़ ए मेंटर उनकी गाइडेंस लेके आप चलिए और फिर देखिए आपके कैसे वारे-न्यारे होते हैं। फिर 29 मई को बुध महाराज जेमिनी में आ जाएँगे। बुध का जेमिनी में आना यानी कि उसी घर के मालिक का स्वयं पराशर जी ने और लोमश ऋषि ने, बहुत सारे ऋषियों ने ये साफ तौर पे लिखा है कि जब भी कोई ग्रह भाग्य का मालिक भाग्य में हो, प्रोफ़ेशन का मालिक प्रोफ़ेशन में हो, लगन का मालिक लगन में हो, ये उस घर को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करता है। और वो भी किस स्थिति में? जब आपके पास वहाँ पे 7वें घर का मालिक भी साथ में बैठा है, जो अगेन प्रोफ़ेशन से जोड़ के देखते हैं हम उसको। जब आपके साथ वहाँ पे सुख का मालिक भी बैठा है, तो बहुत सारे लोगों का इस समय प्रॉपर्टी बनेगी, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ होगा, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आपका प्रोफ़ेशनल ग्रोथ इस समय जो है, वो देखते ही बनेगा और उसके साथ-साथ क्या होगा? उसके साथ-साथ होगा नेम एंड फ़ेम भी, यानी पैसा और पोज़ीशन नहीं आ रहे हैं, नेम एंड फ़ेम भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जितनी अप्रैल तक मुझे मुश्किलें आपके चार्ट में नज़र आ रही थी, अगर उनको आप पहले दिन से सुलझा के चले तो मई के महीने से चीज़ें आपके लिए बेटर होती नज़र आ रही हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अगर आप अपना 2026 प्लान करना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली यू कैन कॉन्टैक्ट। जून के महीने में जुपिटर उच्च के हो जाएँगे, बड़ा इंतज़ार था इनका। अभी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच हुए, तो आप देख लीजिए क्या-क्या चल रहा है, वो ट्रेलर के तौर पे, यहाँ पे पूरी पिक्चर लगेगी। और फिर जुपिटर का यहाँ पे उच्च का होना और 5वीं दृष्टि से आपके सोशल मीडिया 3rd हाउस को देखना, यानी कि आपके करेज को बढ़ाना, आपके सोशल मीडिया बिज़नेस को बढ़ाना, सेल्स मार्केटिंग बिज़नेस, फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस को बढ़ाना और आपके यात्राओं को बढ़ाना। किसके साथ? अपने फ्रेंड सर्कल, अपने बड़े भाई-बहन, छोटे भाई-बहनों के साथ। आपकी बहुत सारी इच्छाएँ भी इस समय पूरी होने वाली है, घर लेने वाली या और भी कोई आपकी इच्छा है, तो यहाँ पर पूरी होंगी क्योंकि जुपिटर की एक दृष्टि भले ही नीच है पर पंचम पर भी रहेगी। सो चाइल्ड बर्थ के लिए थोड़ी-सी अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़े-से उपाय करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फिर गुरु की एक दृष्टि जो है यहाँ से आपके मैरिज वाले घर पे भी रहेगी। सेकंड चाइल्ड बर्थ के लिए कोई इश्यू नहीं है। मैरिज के लिए यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। बिज़नेस एक्सपेंशन में कोई इश्यू नहीं है। वो सारे गुरु आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। तो शुक्र महाराज एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण योग बोले, एक बार फिर से योग बनाएँगे। लोग बोले सो बोले, हम 2 गुरु मिलके इस व्यक्ति को बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब आपकी वो इच्छाएँ भी पूरी होंगी जो आपने सोचा नहीं था। धन इतना आएगा, दूसरे घर का मालिक, भाग्य का मालिक, जुरु गुरु के साथ वहाँ पे। बिज़नेस से धन बनेगा। आप सोचोगे कि यार ये क्या, हाँ, इस पे मंगल की दृष्टि भी है, तो इनहेरिटेंस से धन बनने की भी संभावना है। हालाँकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा सचेत, जहाँ भी मंगल की दृष्टि आती है, वहाँ पे थोड़ा अनरेस्ट तो रहता है और जब आप ग्रोथ करते हैं, जब पैसा आता है, पोज़ीशन आती है, तो लोग तो जलते ही हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा आपको ध्यान से रहना है, कुछ एक इगोइस्टिक लोग आपको यहाँ पर तंग करने की कोशिश कर सकते हैं, डिफ़ेम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि है, तो आपने बिल्कुल भी झगड़ना नहीं है। फिर उसके बाद मंगल मूव कर जाएँगे, यार इतना कुछ बोल दिया मेरे लिए, मैं दृष्टि डालूँगा ही नहीं, लेट मी मूव। अब मंगल यहाँ से मूव करके
और मंगल आ गए आपके 9वें घर में। 9वें घर में कौन आया? आपके अष्टम घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक। दोनों ही घर बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब भी अष्टम घर का मालिक 9वें घर में आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन उठ के आ गया पिता और गुरुओं के घर में। अब आपके जीवन में बदलाव आएगा गुरुओं और पिता के सानिध्य से, उनकी गाइडेंस से, उनकी बात सुनने से। और यहाँ से वो तीसरे घर में भी देख रहे हैं, अपनी ही राशि को, अपने घर को कोई खराब नहीं करता, तो आपके लिए छोटी यात्राएं बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। आपके लिए हिडन जो मैटर्स हैं वो अब, क्योंकि आपके फॉर्च्यून्स के घर में एंटर किया है उन्होंने, तो यहाँ पर आपको ना, अब कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि 8वें घर का कनेक्शन जहाँ से बने उस चीज़ को लेके हमें थोड़ा गुप्त रहना है। अगर आपके जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं और सबको बता रही हो ना, मेरा फॉर्च्यून क्या है, मेरा भाग्य क्या चला यार पिछले महीने, क्या पैसा है, क्या, आप सब कुछ गा-गा के बता रहे हो, सामने कम्युनिकेशन का घर है और नज़र लग जाती है उस चक्कर में। तो जहाँ भी ये आए हैं, फादर से रिलेटेड, गुरुओं से रिलेटेड, आशीर्वाद से रिलेटेड, अपनी लंबी यात्राओं से रिलेटेड, अपने काम-काज से रिलेटेड, बिल्कुल मुँह मत खोलिए, चुप रहिएगा। यहाँ पर फादर के साथ कंट्रोवर्सी में आने की संभावना या छोटे भाई-बहनों के साथ बन सकती है, वो थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है। मंगल की एक दृष्टि, क्योंकि आपके चौथे घर पे भी रहेगी, तो इनहेरिटेंस से लाभ मिलना या इनहेरिटेंस का मिलना, वो भी एक संभावना है, क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके वहाँ पे देखेंगे, लेकिन पेरेंट्स के साथ झगड़े की जो स्थिति बनी है उसको आपको टालना होगा। यहाँ पर बुध महाराज का आना कैंसर साइन में, यानी कि अब 3-3 बेनिफिक प्लैनेट बेशक यहाँ पे हैं और बुध लगन के मालिक भी हैं, बुध प्रोफेशन के मालिक भी हैं। हो सकता है 1 साल में कईयों को 2 प्रमोशंस मिल जाती है ना, वो आपके साथ हो जाए। प्रोफेशन का मालिक अपने से एक घर आगे बढ़ के आया है, भले ही वो वहाँ पे चंद्रमा के घर में है, पर गुरु और शुक्र जैसे प्लैनेट भी बैठे हैं। और शुक्र तो धन भाव के मालिक भी हैं, शुक्र तो भाग्य के मालिक भी हैं, गुरु आपके लिए सुख के मालिक भी हैं, प्रोफेशन के मालिक भी हैं, और बुध स्वयं लग्नेश और 10वें घर के मालिक हैं। सो धन योग, राजयोग सब एक घर में बनता नजर आ रहा है। इस समय आपके सोशल सर्कल का बढ़ना, सोशल सर्कल से मदद मिलना, फ्रेंड सर्कल से मदद मिलना, इच्छाओं का पूरा होना, लाभ मिलना, बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। तो मई जून तो आपके लिए वाकई कमाल वाले महीने हैं। फिर इसके बाद बुध महाराज यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाए, और यार इतना भागा, इतना कुछ दिया मैंने, अब थोड़ा मुझे बैठने दो आराम से। लगन के मालिक का वक्री होना, 10वें घर के मालिक का वक्री होना, यानी दिस सीम्स कि कुछ डिलेज आपके प्रोफेशनल डिसीजंस में, कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, या लगन के मालिक भी हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप डिले करेंगे। अपनी इच्छाओं को अभी आप थोड़ा साइड पे रखेंगे और बोलेंगे ओके, और करना चाहिए ऐसा। आप बहुत जल्दी में पूरा करने की कोशिश नहीं, बोले सब कुछ अपने हाथ में हो जाएगा, लेकिन मैं बाद में डिसीजन लूँगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी बुध वक्री हैं और होगा भी ऐसा ही। आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आएँगी और थोड़ा-सा स्लो डाउन आ जाएगा प्रोफेशनल और पर्सनल जो आपकी विशेज़ है उसमें, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। जुलाई का महीना आ गया और जुलाई के महीने में शुक्रदेव महाराज लियो में चले जाएँगे, मूव कर जाएँगे यहाँ से। 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि केतु के साथ है, तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको अपने मटेरियल सोच में और एक स्पिरिचुअल सोच में। यहाँ पे आप जितना दूसरों के विषय में सोचेंगे, जितना चैरिटीज़ करेंगे, उतना आपको लग्ज़री, कम्फ़र्ट और पैसा मिलेगा। यहाँ पर परिवार पे खर्चा हो सकता है, और वो भी आप ऐसे ब्लाइंडली खर्चा करेंगे कि खर्च करने थे 10 करेंगे 20। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स के विषय में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के मालिक भी आए हैं। अब भाग्य आपका विदेश में तब क्लिक करेगा जब आप डोनेशंस करेंगे, जब आप दूसरे के विषय में सोचेंगे, और जब वहाँ पे आप एक प्योर इंटेंट के साथ काम करेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटेंट। इंटेंट गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ाया, और वो भी 12वें घर में। सो अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए सब काम कीजिए। यहाँ पर आपको अब्रॉड में जॉब मिलने के चांसेस, वहाँ से पैसे जनरेशन के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन खर्चे भी दिखाई देते हैं। फिर बुध महाराज वक्री अवस्था में पीछे आ जाएंगे, बोले मैं अपने घर में जाके आता हूँ, जरा देखूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है। यानी कि अब वो टाइम है व्हेन यू हैव टू रिवाइज योर डिसीजंस, व्हेन यू हैव टू स्कैन योर डिसीजंस अगेन प्रोफेशनली। मुझे आगे मूव करना है, नहीं करना है, यहाँ जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बॉस के साथ रिलेशन कैसा है, क्या मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्या नहीं करना है जॉब में, वो सब अब यहाँ पर आप सोच विचार करने वाले हो। तो एक अच्छा टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद सन एंटर कर जाएंगे कैंसर में, और सन जो है वो आपके लिए 12वें घर के मालिक है। अब 12वें घर के मालिक का लाभ के घर में आना, ये एक रेमेडी के तौर पे भी आपको बताता हूँ कि जब भी 11वें का मालिक 12वें, 12वें का मालिक 11वें में हो, ऐसे समय में आप जितना ज़्यादा ना लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप उस स्थिति में रहेंगे कि मुझे किसी से कोई पंगा नहीं लेना भाई, जो करे सो करे। और उसके साथ ही 12वें घर का मालिक जब भी 11वें घर में आता है, हम कहते हैं कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है इस दौरान, और खासकर आप इस दशा अंतरदशा में हैं, तो आप उस इच्छा का त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे इच्छा पूरी होगी। नेटल चार्ट में कहीं आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है
कि 12वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा है और 12वां घर छोड़ने का है, तो यहाँ पर जब आप अपनी इच्छा का त्याग करेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, फिर आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे क्योंकि खर्चों के घर का मालिक आया है 11वें घर में, तो यहाँ पे इस वक़्त आप बड़े भाई-बहनों पे खर्चा करने वाले हो, अपने फ्रेंड सर्कल्स पे खर्चा करने वाले हो, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए खर्चा करने वाले हो, ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। खर्चे हैं, तभी तो पैसा है तभी खर्चा हो रहा है ना, उसके बिना नहीं होता। फिर बुध महाराज यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएँगे जेमिनी में और बुध आपके लगन के मालिक हैं। अब यहाँ पे आपके बिज़नेस का ग्रो करना, कम्युनिकेशन का ग्रो करना, आपके प्रोफ़ेशन में आपके प्रमोशन होना, तरक्की होना, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे है। ना सिर्फ़ आपको प्रोफ़ेशनली ग्रोथ मिलेगी बल्कि प्रोफ़ेशनली नेम एंड फ़ेम भी मिलेगा और एक बिज़नेस माइंडेड जैसे प्योर बिज़नेस माइंडेड पर्सन होता है ना, उस तरीके से आप यहाँ पे बिहेव करने वाले हो। सो प्रमोशंस, बिज़नेस का आगे बढ़ना, बिज़नेस को ग्रो करना अच्छे से, वो आपके लिए यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से होने वाला है। क्योंकि बुध वक्री थे ना और अभी बुध मार्गी हुए हैं तो शनि महाराज जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि अगले साल 2027 में वो नीच हो जाएंगे, इसीलिए शायद मैं 28 तक का ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे पाइसिस में। तो सैटर्न एक बड़े प्लैनेट हैं और आपके चार्ट के लिए वो 10वें और 5वें और छठे घर के मालिक हैं। अब छठे घर के मालिक का वक्री होना कहाँ पर बैठकर, आपके ठीक उसके अगले घर में 7वें घर में, और पंचम घर के मालिक का वक्री होना 7वें घर में। दो अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। 5वें घर का मालिक जो वक्री हुआ है वो आपके लिए अब वो मैरिज रिलेटेड मैटर्स, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स, स्टार्टअप रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा सा स्लो कर देगा। हालांकि किसी का हो सकता है कि ऐसे वक्री हो और अगले दिन ही कुछ हो जाए, क्योंकि चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है वक्री प्लैनेट का, रिजल्ट देने की ताकत बढ़ जाती है। और छठे घर का मालिक जब वहां पे होगा तो अब हो सकता है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन केस चल रहा था पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ, तो उस पर वो सामने से ऑफर करे कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं। कोई ऐसी संभावना बन सकती है। कोई हेल्थ इशू पार्टनर का चल रहा था तो उसको हो सकता है कि आप रिजॉल्व कराने के लिए अब प्रयास करें और वो रिजॉल्व हो भी जाए। तो शनि ग्रह का वक्री होना यानी वक्री ग्रह अपने से पीछे से भी रिजल्ट देता है, पीछे घर से, तो वो आपके लिए होने वाला है, जिसमें विदेश यात्राएं थोड़ी सी अगेन टफ हो सकती हैं, जिसमें आपको अपनी हेल्थ को लेकर, अब लाइफ पार्टनर की हेल्थ ओके है लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले घर से रिजल्ट देने के लिए वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। और अगस्त के महीने में आपके लिए क्या है, वीनस जो है अब वो आपके लगन में नीच हो जाएंगे। शुक्र क्योंकि वर्गों में नीच होते हैं और यहाँ पे नीच हुए दूसरे घर के मालिक आके और भाग्य के मालिक। तो यहाँ पर दिस इज नॉट गुड टाइम टू सेव मनी, गुड टाइम टू डू इन्वेस्टमेंट, नॉट गुड टाइम टू डिसाइड समथिंग अबाउट वेल्थ। फैमिली से दूरी यहाँ पर दिखती है, या वेल्थ की चीज़ों को लेकर कुछ आप कहेंगे भी कि मुझे ना इस समय भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, फॉर्च्यून्स फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे घर का मालिक, 9वें घर का मालिक वहां पर जाके नीच हो गया है। यहाँ पे इस समय पैसे और पैसों से रिलेटेड डिसीजंस, मतलब ये भी आपको लग रहा था कि मुझे फादर से किसी तरीके की हेल्प मिल जाएगी, शायद वो हेल्प अभी नहीं मिले। फैमिली से मुझे कोई हेल्प मिल जाएगी, शायद वो हेल्प अभी नहीं मिले। हालांकि इसी शुक्र की उच्च की दृष्टि आपके 7वें घर पे रहेगी और इसी शुक्र पे शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। सो वेल्थ को लेकर कोई आप लिटिगेशन में एंटर ना करें कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, मैं तो लेके रहूंगा, मैं तो बात करूंगा, वो यहाँ पर संभावना हो सकती है। और शुक्र की उच्च दृष्टि 7वें घर पे ये बता रही है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, पैसा लगाएंगे भी, पैसा आएगा भी। और यहीं पे उच्च दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के घर पे ये भी बताती है कि आपका लाइफ पार्टनर इस समय और लाइफ पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय जो है व्यतीत करने वाले हैं। बस मनी मैटर्स को लेके आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और कोई भी, क्योंकि जब भाग्य का मालिक नीच हो जाए ना लगन में आके, तो हमें चीज़ें लगती हैं जैसे थम सी गई हैं, और खास करके अगर वो धन भाव का भी मालिक हो तो वहाँ पे ज़रूर हमें थोड़ी सी परेशानी फील होती है ऐसे समय में, जब लॉस के घर का मालिक भी 11वें घर में बैठा है तो चीज़ें थोड़ी और उलझ जाती हैं। फिर मंगलदेव महाराज जेमिनाई में आ जाएंगे। अब अष्टम घर का मालिक जो है वो 10वें घर में आ गया है और तीसरे घर के मालिक भी हैं। अष्टम घर के मालिक के तौर पे मंगल यहाँ पर आपके लिए बॉसेस के साथ कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा और कुछ ब्रेक्स, कुछ यू नो हिडन एनिमीज आपके सक्रिय हो सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। और बुध और मंगल यहाँ पे है तो इस समय आपके बॉस की वाणी की वजह से आपको लगेगा ये बहुत तीखा बोल रहे हैं, बहुत मेरे साथ गलत बोल रहे हैं या मिसबिहेव मेरे साथ किया है, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है।
ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि उनको प्रोफेशनली किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, रिसर्च के डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए, आइए आप खुद से रिसर्च के डिपार्टमेंट में जाएं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस समय क्योंकि बुध और मार्स जो इकट्ठे बैठे हैं, हालांकि दोनों की कोई आपस में दोस्ती नहीं बनती है, और यहाँ पर मार्स जो है ना वो बैठे हैं तीसरे घर के मालिक होके भी, और बुध अपने आप में बिजनेस के कारक भी हैं। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन से जोड़ने के लिए सोच सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन ऐप्स, या फिर लोगों को आप कह सकते हैं कि कॉल कीजिए, हम डिलीवर करेंगे ऑर्डर। ऐसी सर्विसेज आप शुरू करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। पर प्रोफेशन में यहाँ पर हर्डल जरूर दिखाई दे रही हैं, और बॉसेस के साथ एक फायरी कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर बुध यहाँ पे मूव कर जाएंगे और कैंसर साइन में आ जाएंगे। अब बुध का यहाँ पे मूव करना यानी 10वें घर के मालिक का अपने से एक घर आ गया ना, ये एक बेटर सिचुएशन यहाँ पर बनेगी, क्योंकि ग्रोथ अब यहाँ पे आपके प्रोफेशन में होती दिखेगी। हो सकता है आप जॉब चेंज करने के विषय में भी यहाँ प्लानिंग ले सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि 10वें घर का मालिक यहाँ 12वें घर के मालिक के साथ मौजूद रहेंगे। तो प्लानिंग के हो सकती है आपकी कि आपको जो बॉसिस के साथ अभी पीछे जो अनबन हुई थी, या जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजा था नहीं पसंद आया, तो आप जॉब चेंज करने के विषय में सोच सकते हैं। इस समय आपको सोसाइटी में अच्छा नेम फेम मिलेगा, आपके अच्छे लिंक्स बनेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा ड्यू टू योर फ्रेंड सर्कल एंड सोसाइटी मेंबर जो आपको हेल्प करने वाले हैं। फिर लियो में ही सूर्यदेव महाराज चले जाएंगे 17 तारीख को, अपनी राशि में विजिट करने जाएंगे। देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। तो वहां केतु महाराज बैठे हैं। अब केतु वहां स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल एकदम टॉप क्लास बैठे हैं, लेकिन सूर्य का वहां पे आना एक आत्मिक तौर पे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन में और गहरे जाना चाहते हैं, फिर तो वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सूर्य का आना आपके हिडन एक्सपेंसेस को बढ़ा देगा। आपके यहाँ पे खर्चे इतने बेलगाम हो जाएंगे कि आपको खुद से नहीं समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है। फॉरेन अगर जाने का आप सोच रहे थे, उसमें थोड़े से प्रयासों में आपको यहाँ पर डिले हो सकता है, जब तक सूर्य कम से कम यहाँ पर बैठे हैं। फादर की हेल्थ को लेकर आपको चिंतित रहना पड़ेगा। फादर की हेल्थ को लेकर आप चेकअप्स के लिए जा सकते हैं। सर्जरीज यहाँ पे होने की संभावना बन सकती है फॉर अ फादर और अ फादर फिगर, अगर आपके घर में कोई रहते हैं या आपको जानते हैं, आपके रिलेशन में हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब सूर्य आत्मा भी है ना, आत्मिक तौर पे वहां पर आप जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी से जाके, और वो आत्मिक तौर पे और जुड़ना यहाँ पे पक्का लग रहा है, क्योंकि अब लगन का मालिक भी यहीं पे आ गया। यानी कि बुद्धदेव महाराज भी यहीं पे आ गए, किसके साथ, केतु और सूर्य के साथ। लग्नेश भी पीड़ित, आत्मा भी पीड़ित, 12th का मालिक भी पीड़ित। तो ये वो समय रह सकता है जब कुछ लोगों के लिए स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप इश्यूज यहाँ पर रहेंगे। ये वो समय रह सकता है जब फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने का आप प्रयास कर सकते हैं, या फॉरेन कंट्री में जाने का प्रयास आप करेंगे। हालांकि वहाँ पर हर्डल्स केतु के तौर पे दिखाई देंगी, पर क्योंकि 12वें का मालिक 12वें में ही है, तो एक आप कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग जॉब चेंज के लिए जाएंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर फॉरेन कंट्री में एमएनसी में जॉब मिल जाएगी, जिसमें का मालिक जो है वो जब 12वें में जाएगा, और देखेंगे सामने कहाँ पर, देखेंगे वो छठे घर में, तो वो जॉब के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पर सफलता आपको मिल सकती है। सितंबर का महीना वीनस जो है वो अपनी नीच राशि से निकलते हुए आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे। स्पीच अच्छी, धन अच्छा, वेल्थ अच्छी, फैमिली से रिलेशन अच्छा, एवरीथिंग इज गुड। इवन अर्न मनी और हिडन मनी भी आपको यहाँ मिलने की संभावना रह सकती है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस समय आपके फादर आपको फंडिंग कर सकते हैं, या फैमिली बिजनेस में आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, या ड्यू टू फैमिली बिजनेस आप लॉन्ग जर्नीज पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बुध महाराज का वर्गों में आना, यानी उच्च के बुध यहाँ पर हो गए, और 7 सितंबर को बुध जब उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर, वो आपके लगन के मालिक हैं। और कौन है, 10वें घर के मालिक का लगन में आके उच्च होना, यानी कि इस समय आप इस समय आप जितना एनालिटिकल वे में सोच सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता। इस समय जो आपको नेम फेम और ग्रोथ और लीडरशिप का रोल मिलेगा, वो बेहतरीन यहाँ पर प्रतीत होता है। यहाँ पर बॉसेस का सहयोग और कॉन्फिडेंस आप पे बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जॉब की कहानी तो ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुध की नीच दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के घर पे और आपके बिजनेस पे डल के ये उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर जो है वो किसी नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज से या तीत रिलेटेड इश्यूज से पीड़ित हो सकते हैं, या कड़वी वाणी के जरिए आप दोनों का आमना सामना हो सकता है। स्पीच इश्यूज रह सकते हैं लाइफ पार्टनर के,
वो यहाँ पर संभावना बनी हुई है। फिर इसके बाद सूर्य महाराज भी आ जाएंगे। अब वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस तो थी, वो कैसे ठीक होंगी जब 12वें का मालिक ही लगन में आके बैठ गया। तो आपके अभी अभी भी आपके लिए स्लीप जो है वो एक मैटर बना हुआ है कि मैं सोऊं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका योगा मेडिटेशन है। जब भी 12वें घर का रिलेशन हमारे लगन से बनता है तो या तो हम खर्चा करते हैं खुद पे या फिर हम योगा मेडिटेशन की ओर जाते हैं, तो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। खर्चा भी खुद पे कभी-कभी कर लेना चाहिए। इसी सूर्य की शनि के साथ दृष्टि से संबंध भी बनेगा। अब यहाँ पे वो जो कन्फ्रंटेशन बुध के आने के बाद हुई थी पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे वो अभी और थोड़ी-सी ईगो में तब्दील होती दिखाई दे रही है। फिर मंगल भी चेंज कर जाएँगे और आपके लिए मंगल जो हैं, वो कैंसर साइन में आ जाएँगे, यहाँ पर नीच हो जाएँगे। अब मंगल का यहाँ नीच होना उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन क्योंकि मंगल को यहाँ पे नीच भंग राजयोग मिलेगा, गुरु वहाँ पे उच्च के बैठे हैं, तो स्थितियाँ थोड़ी-सी बेटर रहेंगी। इस समय आपको अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़े-से लड़ाई होने की संभावना रह सकती है, कंट्रोवर्सी की संभावना रह सकती है। किसी को पैसा इस समय देना नहीं है, पैसा देंगे तो फँसेगा, वापस नहीं आएगा फ्रेंड सर्कल में। बड़े भाई-बहनों की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से मतलब आपने पैसा देने से मना किया, थोड़े-से हीटेड आर्गुमेंट हुए, वहाँ परेशानी हो सकती है। तीसरे घर का मालिक भी यहाँ पे है। बहुत अच्छा रह सकता था आपको गेन्स मिलना सोशल मीडिया के ज़रिए, पर मंगल का वहाँ पे नीच होना यानी कि इतनी स्ट्रेंथ में वो नहीं है, लेकिन नीच भंग राजयोग की वजह से गेन्स तो मिलेंगे पर उतनी तादाद में नहीं। अपने बड़े भाई और अपने फ्रेंड सर्कल में संभावना आपकी लड़ाई की ना रहे, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही फिर वार्तालाप मंगल की दृष्टि दूसरे घर पे भी रहेगी, आपकी वाणी को खराब करके, जो कि मैं पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम में है। फैमिली के साथ भी इश्यूज़ और बच्चों के साथ और लव लाइफ में भी यहाँ पे इश्यूज़ आपको नज़र आएँगे। और यही आपकी वाणी, आपका तीखा बोलना, आपके वर्क प्लेस पे भी आप थोड़ा-सा इसी तरीके से अग्रेसिवली बोल सकते हैं। लेकिन वर्क प्लेस पे अगर आपके कोई हिडन एनिमीज़ आपको तंग कर रहे थे, तो मंगल की दृष्टि उसको भी खत्म करेगी। मंगल यहाँ पर आपके लोन्स भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद बुध जो है लिब्रा में आ जाएँगे और बुध और शुक्र की युति दूसरे घर में, अब दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन बुध बिज़नेस है, शुक्र पैसा है। इस समय फैमिली बिज़नेस भी ग्रो करेगा, फैमिली में वेल्थ भी आप क्रिएट करेंगे, आपके बिज़नेस से आपको पैसा बनेगा, लेकिन वाणी का बहुत यहाँ भी ध्यान रखना है। दूसरे घर का मालिक वहाँ गया है, वेल्थ तो अच्छी बना लेंगे, लेकिन उन्हीं की दृष्टि अष्टम घर पे पड़ रही है और अष्टम घर के मालिक की दृष्टि यहाँ से बुध पे रहेगी मंगल की। तो कहीं न कहीं अग्रेशन आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी स्पीच का अग्रेशन कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राइव अत्यधिक ध्यान से करें, क्योंकि साथ में चौथे घर के मालिक भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। खासकर फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं, तो खुद से ड्राइव करने से आपको थोड़ा गुरेज़ करना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस यानी घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका नहीं निकलना चाहिए। आइए, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। अक्टूबर का महीना 3 अक्टूबर शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे लिब्रा में और अच्छा खासा बैठे हुए थे अपनी राशि में, लेकिन यहाँ पर वक्री होने का मतलब है पिछले घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम होना। फिर आपके लिए वो मनी मैटर्स और आपके लिए परिवार और पिता से रिलेटेड थोड़ी-सी, खासकर पैसे से रिलेटेड दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। क्योंकि आपकी बोलचाल और आपके व्यवहार से हो सकता है कोई ऐसे डिसीज़न ले कि यार ये तो बिल्कुल बोलना है, इसको नहीं पता चलता, हम इसके सहयोग नहीं करेंगे इसके साथ। ऐसा थोड़ा-सा फैमिली के साथ हो सकता है आपका मामला। फिर 17 अक्टूबर को सूर्य भी आ जाएँगे। अब आपके लिए एक जो यहाँ पर पॉइंट निकल के आ रहा है वो है स्पीच। स्पीच, सूर्य भी वहाँ के नीच हो जाएँगे। कहाँ के मालिक होके? 12वें घर के मालिक होके। तो विदेश से कोई इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो थोड़ी-सी रुक सकती है। विदेश में खर्चे जो होने थे या परिवार पे खर्चे होने थे, उन पे थोड़ी रोक लग सकती है। खर्चों का घर का मालिक तो नीच ही हो गया। उन पे रोक लग सकती है, लेकिन फैमिली पे अनएक्सपेक्टेड खर्चा या कोई फालतू वाला खर्चा हो सकता है। और यहाँ पे आपके ईगो इश्यूज फैमिली के साथ बढ़ने वाले हैं, जो आपको सहयोग नहीं मिल रहा है ना, मैं बार बार आपको बोल रहा था कि फादर का सहयोग नहीं मिल रहा है, फैमिली का सहयोग नहीं मिल रहा है। अब उसमें सूर्य देव ने नीच होके और थोड़ा सा तड़का लगा दिया। यहाँ पे उच्च दृष्टि सूर्य की जो रहेगी वो इन लॉज के घर पे रहेगी, तो इन लॉज से हो सकता है आपको कोई सहयोग मिले, बशर्ते आप उनके साथ लड़े झगड़े नहीं हो। तो वहां से आपको थोड़ा सहयोग मिल सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी तंगी इसलिए अभी नजर आ रही है क्योंकि आप जो आपका वार्तालाप का जो तरीका है, वो आपको इस समय खुद ही नहीं पता लग रहा है कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और लाइफ पार्टनर के घर में शनिदेव का चलना, ये थोड़ा-सा और सीरियस मैटर बनाता है कि यहाँ पर आपको इन-लॉज़ का भी सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। और फिर यहाँ पर जुपिटर जो है वो एंटर करेंगे लियो में, उससे पहले 24 तारीख को बुध महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएँगे लिब्रा में। अब वहाँ पे शुक्र भी रेट्रोग्रेड बैठे हैं, बुध भी रेट्रोग्रेड बैठे हैं, लगन के मालिक का भी रेट्रोग्रेड होना, यानी कि बिज़नेस स्लो होना, प्रोफ़ेशन स्लो होना, अपॉर्च्युनिटीज़ का कम मिलना,
और वो जो वे गेन और वेल्थ रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड इश्यू चल रहे थे, अब उनका स्लो होना नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पुनर्विचार का मौका है। ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ गलत बोल रहा था, कहाँ मेरी माँग गलत थी, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, वो आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं। हालाँकि मैंने कहीं सुना है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, कि 2 रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब इकट्ठे बैठते हैं और रेट्रोग्रेशन कैंसल होती है। आई डोंट नो, मैंने इसको पर्सनली कहीं नहीं पढ़ा है, सुना ज़रूर है एक जगह, तो वो देखना पड़ेगा। फिर जुपिटर जो है वो लियो में एंटर कर जाएंगे, अतिचारी जुपिटर साल में एक बार बदलते हैं, पर यहाँ पर दूसरी बार जाएंगे फटाफट, और जुपिटर केतु का जो है यहाँ पे संयोग आपके लिए बनेगा। अब जुपिटर का आपके लिए 12वें घर में आना, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ बाहर सेटल होने की बात है तो बहुत अच्छी है। बाहर बिजनेस बाहर करने की इच्छा है तो बहुत अच्छी है। बाहर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यही लाइफ पार्टनर के साथ कोई मन मुटाव की स्थिति, दो चीज़ें हैं, या तो लिटिगेशन यानी कि कोर्ट्स का रास्ता भी यहाँ से होकर निकलता है, हॉस्पिटल का रास्ता भी यहाँ से होकर निकलता है, और बाहर सेटल होने का रास्ता भी यहाँ से होकर निकलता है। तो सबके चार्ट्स के लिए अलग अलग कहानी रहेगी, आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो आप ले लेंगे बाहर अगर सोच रहे हैं, क्योंकि एक दृष्टि चतुर्थ घर पे भी रहेगी, एक दृष्टि छठे घर पे रहेगी, तो विदेश में जॉब करने की संभावना, और विदेश में आपको जॉब मिलने की संभावना के साथ साथ अब यहाँ पे ना गुरु की दृष्टि आने का अर्थ है कि आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करना, अपने डिसिप्लिन को भी इंप्रूव करना, और वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को भी हटाना। और यहीं से गुरु की दृष्टि आपके अष्टम घर पे भी रहेगी, तो अष्टम घर इनहेरिटेंस का भी है, और चौथे घर के मालिक होकर जुपिटर वहां से देख रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए, सब्जेक्ट टू योर प्लैनेट कंडीशन इन द चार्ट। ससुराल पक्ष पे खर्चा करने का भी अच्छा समय है, और उनसे ट्यूनिंग लेने का भी यहाँ पर अच्छा समय है। फिर नवंबर का महीना, और नवंबर के महीने में बहुत सारे गोचर हैं। 6 नवंबर को शुक्र महाराज फिर से वर्गों में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये नीच अवस्था में गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर शुक्र नीच का रिजल्ट आपको गलत नहीं मिलेगा। शुक्र नीच है यहाँ पर और वक्री हो गए हैं, तो उच्च के शुक्र जैसे रिजल्ट देंगे। तो लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय, परिवार के साथ संबंध सुधरने का समय, और खुद को ग्रूम करने का ये समय, और पैसा भी आपके पास आएगा, भले फैमिली से आए, पिता से आए, लॉन्ग जर्नी से आए, भाग्य से आए, फैमिली बिजनेस से आए, आएगा जरूर। फिर मंगल भी एंटर कर जाएंगे 12वें घर में। अब मंगल एंटर किए यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके। तो अष्टम घर के मालिक होके गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हिडन एनिमल्स से थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। हालांकि वो होंगे तो मंगल उन्हें अपने आप निपटाएंगे, लेकिन हिडन एनिमीज यहाँ पर आपके लिए मेन मुद्दा है। और यहाँ पर तीसरे घर के मालिक का आना, कि हिडन एनिमल्स तो है, पर यहाँ पे लॉस ऑफ करेज भी है। करेज के घर का मालिक कहाँ चला गया, तीसरे घर में चला गया, तो 12वें घर में चला गया। तो 12वें घर में जो भी प्लेनेट जाता है उसको नुकसान तो पहुंचता ही है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बेस्ट टाइम हो सकता है। बाहर जाने के लिए फॉर वीज़ा पर्पसेस ये बेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के मंगल ने एक दृष्टि चतुर्थ घर पे देनी है। जॉब के लिए ये अच्छा समय हो सकता है। और ये एक दृष्टि जो है मंगल की, वो आपके सप्तम घर पे भी रहेगी। तो यू नो अष्टम घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक की सप्तम घर पे दृष्टि कोई बहुत अच्छी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि वहां पर शनि भी बैठे हुए हैं। तो शनि पर अपनी मंगल दृष्टि लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर एनिमिटी जो है एक बार फिर से आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या अपने बिजनेस पार्टनर या बिजनेस ने जो है वो लॉसेस आपको थोड़े से यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। ये लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे खर्चा करना पड़ सकता है, वो यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अन्यथा लिटिगेशन में भी लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिर यहाँ पे जो है बुध महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे लिब्रा में। अब बुध का लिब्रा में जाके डायरेक्ट होना मतलब लगन के मालिक अगले घर में गए, वहाँ बैठे हैं और डायरेक्ट भी हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। अब फैमिली के साथ आप बैठ के बात कीजिए। हालांकि यहाँ पे अभी भी सूर्य बैठे हुए हैं, चीज़ें उतनी कंट्रोल में नहीं है, पर बातचीत करना शुरू करेंगे तो चीज़ें सुलझेंगी, और बीच में हो सकता है इन लॉज आपके जो हैं वो इंटरमीडिएट बन के आपकी बात सुलझाने की कोशिश करें। अब शुक्र भी यहाँ पर मार्गी हो गए। शुक्र का मार्गी होना नीच के प्लेनेट का अच्छी बात नहीं है। तो जितना काम आपने पीछे 6 से लेकर 14 तक कर लिया, अब शुक्र वहाँ पर फिर से टेंशन क्रिएट करने वाला है। अब कितना अप डाउन चल रहा है फैमिली के साथ, कभी बन गई, कभी बिगड़ गई, बन गई बी। तो वही आपके लिए पूरा चैप्टर अक्टूबर ऑनवर्ड चल रहा है। यहाँ फैमिली के साथ एक बार फिर से कंफ्यूजन, फिर से साथ ना मिलना, पैसों की कमी, वो आपको तंग कर सकती है। फिर सन यहाँ से मूव कर जाए, बोले मेरे कारण सारी दिक्कत थी, मैं ही यहाँ से जाता हूँ। अब तीसरे घर का, 12वें घर का जो मालिक है वो तीसरे घर में आ गया। अब आउट ऑफ द अट्रैक्शन, आउट ऑफ द ईगो, कि ये क्या समझते हैं मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, आप खर्चा कर बैठेंगे। यहाँ खर्चा अपने छोटे भाई बहनों पे भी दिखता है, खर्चा आपका वीज़ा मैटर्स पे भी, छोटी यात्राओं पे भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर खर्चा होगा। और 12वें घर का मालिक जब यहाँ पे आया तो वो खर्चा आउट ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन का घर है। और यहाँ पर वीज़ा मिलने की संभावना भी बनेगी, और आपके लिए यहाँ पर लंबी यात्राएं भी दिखाई देंगी। फिर शुक्रदेव महाराज जो है वो अब कह रहे हैं मैं मार्गी तो हो ही चुका हूँ, तो अपने घर में ही चलता हूँ, तो अपनी राशि में यहाँ पे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे अब वो अच्छा समय एक बार फिर से
वापिस आता हुआ दोनों ही ग्रह मार्गी, लगन का मालिक और धन का मालिक। अब धन भी आएगा, फैमिली बिजनेस वालों का फैमिली बिजनेस चलेगा, स्पीच वालों की स्पीच अच्छी होगी, सेविंग्स वालों की सेविंग्स अच्छी हो जाएंगी और फैमिली के साथ एक अच्छा समय यहाँ पर। और अगर टीथ रिलेटेड माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉल्व होंगी। दिसंबर के महीने में एंटर करेंगे और बुध महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे। अब बुध महाराज का स्कॉर्पियो में एंटर करने का अर्थ है कि लगन का मालिक वहां पे आ गया। अब वहां पे सूर्य पहले से बैठ के आपको एनर्जेटिक बनाए हुए हैं। अब और लगन के मालिक का साथ आ जाना मीन्स इस समय आप प्रगतिशील तरीके से सोचेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। राइटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, नेम फेम आपको मिल सकता है। मार्केटिंग सेल्स वालों को नेम फेम मिल सकता है। इस समय बुध यहाँ पर आए हैं तो जर्नलिज्म में आपको खासकर जो गवर्नमेंट बीट कवर कर रहे हैं, सरकार वहाँ पे है सूर्य, तो आपको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बुध यहाँ पे है तो आपकी कम्युनिकेशन पहले से प्रभावी और जो ईगो इश्यूज थोड़े बहुत नेबर्स और अपने छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे थे वो सुलझने की उम्मीद है और छोटी यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी यहाँ पर। अब उसके बाद सबसे बड़ा गोचर राहु केतु महाराज का दिसंबर 5 को। राहु महाराज आपके लिए कैप्रिकॉर्न यानी पंचम घर में आ जाएंगे और केतु महाराज चतुर्थ घर में आ जाएंगे। अब ये आपके लिए एक सिग्नल है। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं नेगेटिव नेगेटिव में वो बताऊंगा जो जहां आपको तैयारी करनी है। मैं सब अच्छा अच्छा बोल के चला जाऊं, आप खुश हो जाए, उसमें क्या लाभ है। सच्चा मित्र तो वो है जो आपको असली तस्वीर दिखाए। राहु महाराज का पंचम घर में आना उन लोगों के लिए सही है जो फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सही है जो फॉरेन में कहीं लव रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सही है जो मीडिया के फील्ड में है, जो क्रिएटिव फील्ड में है, जो सिनेमा में है, इंटरटेनमेंट में है, स्पोर्ट्स में है, उनके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स है। लेकिन उन लोगों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो लव रिलेशनशिप में है बट वो फॉरेन कनेक्शन नहीं है, तो वहां पर कंफ्यूजन इल्यूजन्स होने की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर क्योंकि हम मानते हैं कि जो राहु महाराज हैं वो एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों की हेल्थ को लेकर यहाँ पे चिंता हो सकती है। कुछ लोगों का अपने बच्चों से मनमुटाव हो सकता है। कुछ लोगों के स्टार्टअप्स में अड़चन आ सकती है। यहाँ पे इल्यूजन ब्रेन पे है। कंफ्यूजन ये रहेगी कि मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए आपको सच बताऊं, राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, यार डीप ब्रीदिंग से क्या होगा। आपकी इच्छा, अगर आप लाखों खर्च के उपाय करना चाहते हैं ठीक है, मैंने तो फ्री का बताया कि आपका भला हो जाए। केतु महाराज का आपके 11वें घर में आना पैरेलली ये बताता है कि इस समय फ्रेंड सर्कल्स पे कट बजने वाला है। यानी कि 20-20 लोगों का जो फ्रेंड सर्कल घूमना फिरना है, अब आप कहेंगे नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मुझे मत बुलाइए। ऐसा हो सकता है। तो कटे कटे रह सकते हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड सर्कल में कोई एलिगेशंस, फ्रेंड सर्कल से कोई मनमुटाव होने की स्थिति यहाँ पर रहेगी। लेकिन अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति और आपका फ्रेंड सर्कल भी स्पिरिचुअल है, यानी कि धार्मिक लोगों का फ्रेंड सर्कल है, वो यहाँ पे हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि अब तक आप बड़ा घूमने फिरने ऐशो आराम वाले लोगों के साथ थे, अब आप एकदम से शिफ्ट होके धार्मिक लोगों के साथ हो जाए, मंदिर जाएं, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे जाएं। वो सारी चीज़ें आपके यहाँ आपके साथ होने वाली हैं। तो राहु केतु महाराज के ट्रांजिट को हम बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे जब बनाएंगे। और दिसंबर 11 को शनिदेव महाराज जो हैं वो यहाँ बैठे बैठे मार्गी हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अपने लव रिलेशनशिप में और बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ के मालिक भी वक्री चल रहे थे। अब चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलेंगी। हालांकि राहु अब भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। लव मैरिज के लिए जो ट्राई कर रहे थे, खासकर अनकन्वेंशनल मैरिज, डिफरेंट कास्ट कल्चर क्रीड, उनके लिए अब ये आपके लिए एक सुविधा है कि वो अब चीज़ें आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी और शनिदेव महाराज अपने रिजल्ट देंगे। हालांकि लाइफ पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे लियो में। शनि जैसे मार्गी होते हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड हुए हैं आपके 12वें घर में बैठ के। सो देयर कैन बी डिले रिगार्डिंग फॉरेन बिजनेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। देयर कैन बी डिले रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू बाय इन फॉरेन कंट्री, उसमें थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर आप दोबारा गणना कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि मैं सही जगह से दवाई ले रहा हूँ, ये इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। खर्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट सही से नहीं हो पा रही थी, उन सब पे यहाँ पर पुनर्विचार करने का मौका रहेगा। फिर सूर्यदेव महाराज सैजिटेरियस में आ जाएंगे। सूर्यदेव महाराज का सैजिटेरियस में आना अर्थात आपके 12वें घर के मालिक का चौथे घर में आना, क्या ये अच्छा है? देखिए अब ये सबब तो ऐसा बन गया कि चौथे का मालिक 12वें में और 12वें का मालिक चौथे में। ये एक परफेक्ट टाइम है रिलोकेशन का, ये परफेक्ट टाइम है फॉरेन सेटलमेंट का, ये परफेक्ट टाइम है प्रॉपर्टी फॉरेन में बाय करने का या प्रॉपर्टी खर्चने का या घर में रेनोवेशन करने का। लेकिन उसमें डिलेज रहेंगे क्योंकि गुरु वक्री हैं। और वक्री का अर्थ सिर्फ डिलेज नहीं होता है, उसकी चेष्टा बल इतना होता है कि कई बार तो ऐसा काम जो सालों से फंसा हुआ था 1 मिनट में हो जाएगा और कई बार थोड़ा सा लटकेगा।
तो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट कि वहाँ पर प्लेसमेंट कैसी है। फिर बुध महाराज जो है वो 10वें घर के मालिक होकर चौथे घर में आ जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम करने का ये बेहतरीन मौका है। आप ईयर एंड के आप पास आके बोलेंगे सर मुझे पूरा साल बहुत काम कर लिया, मैं घर से थोड़ा करना चाहता हूँ, परिवार के पास जाना चाहता हूँ, वो समय रहेगा। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए आप अपने होम प्लेस विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश करेंगे। कई लोग इस समय घर से बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे कि आप घर से कोई ट्यूशन क्लासेस शुरू कर ली, घर से कोई कोचिंग क्लासेस, घर से कोई खाने पीने का काम शुरू कर लिया, घर से कोई रियल एस्टेट का काम शुरू कर लिया। तो ये घर से काम करने का भी मौका है और ये मौका है अपने ऑफिस के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर में कौन आया है, ऑफिस के घर का मालिक। तो शॉप या शोरूम या लैंड आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इसी पे दृष्टि जो है वो गुरुदेव महाराज की रहेगी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन तो मिलेगा, चीज़ें तो आपके पास आएंगी। ये लास्ट गोचर था क्या? हाँ, लास्ट कहाँ था फिर? हाँ, लास्ट था ना बुध आगे सैजिटेरियस में। फिर इसके बाद प्लान अगर आप अपना 2026 करना चाहते हैं, पर रुकिए, कहानी यही नहीं है, कहानी अभी आगे भी है। 2026 को प्लान करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन 2027 के लिए हम आज बात क्यों कर रहे हैं? चक्कर ज़रूरत नहीं है ना, 26 तक केंद्रित रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। गुरु 3 बार घर बदलेंगे, शनि 30 साल बाद नीच हो जाएंगे, राहु और केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और जुपिटर और केतु की मुलाकात होगी। तो कैसे हल्के में ले लें 27 को? अब भी प्लान करना है 26 के शुरू में हमने। और मेजर हाइलाइट्स के तौर पे आप देखेंगे गुरुदेव महाराज 3 साइंस का परिवर्तन करेंगे, जिसमें पहले वो साल के शुरुआत में कैंसर में रहेंगे। ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा फॉर किड बर्थ और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन गेन्स। और फिर वो 26 जून को चले जाएंगे लियो में, मतलब आपके 12वें घर में। अब ये बढ़िया उनके जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए जो बाहर प्रॉपर्टी या गाड़ी बाय करना चाहते हैं, ये उनके लिए जो बहुत देर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए जो बाहर बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, लेकिन हमें लिटिगेशन में खास करके लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं एंटर होना है। और यहाँ लॉसेस की संभावना, क्योंकि बिजनेस के घर का मालिक है, तो बन सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जॉब जिनको चाहिए वो मिल जाएगी फॉरेन कंट्री में, वो दिक्कत नहीं है। और एक दृष्टि यहाँ से जुपिटर की, क्योंकि पंचम घर पे भी है तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। फिर यहाँ से गुरुदेव महाराज जो है 26 नवंबर को वर्गों में चले जाएंगे, केंद्र में। ये सबसे अच्छी पोजीशन जुपिटर की है। अब आप बोलिए आपको क्या चाहिए? केंद्र में गुरु का होना, 10,000 दोषों का माफ हो जाना, पंचम पे दृष्टि चाइल्ड बर्थ, सामने 7वें पे दृष्टि शादी और चाइल्ड बर्थ, और नवम पे दृष्टि आपके भाग्य का उदय करना, भाग्य को एक्सपेंशन करना, लॉन्ग जर्नीज, धार्मिक जर्नीज को बढ़ाना। यहाँ पे मदर की हेल्थ बहुत अच्छी, फादर की हेल्थ बहुत अच्छी, सहयोग आपको लाइफ पार्टनर का भी मिलेगा, सहयोग आपको माता पिता का भी मिलेगा। बहुत अच्छा समय, खासकर गुरु की दशा अंतरदशा हुई तो आप कमाल कर देंगे। और जुपिटर और केतु का मिलन 11वें घर में ये बता रहा है कि यही अगर आपका फ्रेंड सर्कल स्पिरिचुअली डेवलप हुआ था तो अब आप उसका लाभ भी लेने वाले हैं। यहाँ पे जुपिटर केतु ये भी बताता है कि इस समय आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस तरह से मशहूर हो जाएंगे, यार ये जो बोलता है वो सही हो जाता है, ये जिसके साथ खड़ा होता है उसका काम बन जाता है। ऐसी इस समय आपके में ब्लेसिंग्स की पावर आ जाएगी। ऐसे अच्छे फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपको एक सही रास्ते पे लगाएं, जो आपको एक डार्कनेस से खींच के लाएं, जो आपको एक डिप्रेशन से खींच के लाएं। ऐसी चीज़ें होने वाली हैं 25 जनवरी के बाद। फिर शनिदेव महाराज 30 साल के लंबे अंतराल के बाद नीच हो जाएंगे। अब आपके लिए शनिदेव का नीच होना अच्छी बात है कि बुरी बात? 5वें घर का मालिक नीच हो गया अष्टम में जाके, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपका लव रिलेशनशिप, आपका स्टार्टअप, आपका पूर्व पुण्य कर्म वो एकदम नीच हो गया, मतलब पावर नहीं रही, काम करने की स्थिति नहीं रही। तो वो प्रॉब्लम है, रिसर्च वाले लोग परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ पे छठे घर का मालिक नीच होना अमूमन फिर भी मैं अच्छी बात समझता हूँ थोड़ी सी, कि कम से कम आपके शत्रुओं का दब जाना, आपके लोन्स का दब जाना, आपके कोई भी बाधाएं थी उनका कम होना, वो रहेंगी। पर हिडन शत्रु फिर भी रहेंगे, सावधान रहना पड़ेगा आपको, पर वो बल नहीं रहेगा उनका इतना आपको तंग करने का। लेकिन शनिदेव के इस गोचर में एक ट्विस्ट है जो मैं आज अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। वो क्या है, जब शनि पे डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप जब बात करेंगे आपके चार्ट के हिसाब से, वो क्या ट्विस्ट है ऐसा जो सबको लग रहा है कि जून में जब शनि 2027 में नीच होंगे तो एकदम से तहलका मच जाएगा। नहीं, वहाँ पे 6 महीने का एक ग्रेस पीरियड मिलेगा और चीज़ें उल्टा चलेंगी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा जब आप 2027 का वीडियो देखेंगे या जब आपसे मुलाकात होगी। और फिर राहु जो है वो श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे 11 अप्रैल को। और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है जो आपके लिए लाभ भाव है। और राहु जो बैठे हुए हैं पंचम घर में। अब यहाँ पे आपको अकस्मात एकदम लाभ होना, या एकदम से किसी इमोशनल बर्डन में महसूस करना ड्यू टू फ्रेंड सर्कल या बड़े भाई बहनों की वजह से बड़ा इमोशनली टूटे हुए महसूस करना, या लव लाइफ में आपको कोई डिच कर जाए, आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, या फिर उल्ट, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, कई लोगों को बड़ा इमोशनल सपोर्ट एकदम से कहीं मिल जाएगा
कि आपको कोई छोड़ के गया और जीवन में कोई आया आपको आके सँभाला, ऐसा भी हो सकता है। सो ये एक टाइम पीरियड है इमोशनल टर्बुलेंस का, ख़ास करके बच्चों और लव लाइफ़ पार्टनर के बीच का। यहाँ पे जितना आप अपने पंचम घर को मंत्र सिद्धि के तौर पे यूज़ करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र, क्योंकि चंद्रमा के उसमें जा रहे हैं और चंद्रमा भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो यहाँ पे आपको वो सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चंद्रमा ने ही भगवान कृष्ण के तौर पे अवतार लिया, ऐसा बुक्स में लिखा गया है। तो आप इस समय हरे कृष्ण मंत्र का जप कर लेंगे। अच्छा, राहु महाराज फिर उत्तर आषाढ़ा में चले जाएंगे 20 दिसंबर को। अब उत्तर आषाढ़ा आपके लिए 12वें घर का नक्षत्र है। 12वें घर के नक्षत्र में राहु महाराज का जाना क्या अच्छी बात है, वो भी सूर्य का नक्षत्र है। देखिए, जो लोग तो बाहर पढ़ने जाने वाले हैं, जो लोग बाहर स्टार्टअप के लिए जाने वाले हैं, जिनका लव रिलेशनशिप बाहर से जुड़ने वाला है, उनके लिए तो अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के लिए ये एकदम से अनएक्सपेक्टेड खर्चा ऑन फैमिली, अपने बच्चों पे या अपने लव लाइफ पे या अपने स्टार्टअप पे, या एकदम से आपको अपने एब्डोमेन और लीवर हेल्थ पे खर्चा करना, उसका बहुत आपको ध्यान रखना है। बच्चों की हेल्थ का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाहर जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा शनि-शनि, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र ना लेटर विक्ट्री वाला नक्षत्र है, एकदम से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। केतु महाराज को नहीं भूलना है, 16 सितंबर को ये भी पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, जो शनिदेव का नक्षत्र है। केतु महाराज 11वें घर में बैठे हैं, शनि महाराज छठे घर के भी मालिक हैं, जो छठे घर को अगर आप देखो तो 11वां घर छठे से छठा है। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए आना, ये यहाँ पर थोड़ा दिखता है। लेकिन क्योंकि आपके वो लोग पंचम घर के भी मालिक हैं, तो अपने ब्रेन्स, अपने दोस्तों के सहयोग से, अपनी पूर्व पुण्य कर्म के सहयोग से आप उन चीज़ों को सुलझाएंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई हिडन शत्रु जो है, वो ऑफिशियल तौर पे कोई हो सकता है, जिस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठे घर का जो नक्षत्र है उसमें वो एंटर करेंगे। तो चैलेंजेस कोई क्रिएट करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन इसी सोशल सर्कल से आपको सहयोग भी मिलेगा। केतु डिवाइन हेल्प है, वो तब मिलेगी आप बिल्कुल ठीक है, और तंग करने वाला आपको सामने से गलत बंदा है तो वो उसको अपने आप संभाल लेंगे, चिंता ना कीजिए, पर सचेत होकर चलना पड़ेगा। 2028 को नहीं भूले, यहाँ पे भी बड़ी संभावना है। 3 बड़े गोचर एक ही साल में गुरुदेव महाराज के होने वाले हैं, 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर में। अब 12वें घर में मैंने आपको बताया था, जब जुपिटर वहाँ पे होंगे तो मिक्स्ड चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेस्ट है। और 24 जुलाई को जब वो 2028 में वर्गों में आ जाएंगे दोबारा, तो वो फिर आपके लिए अच्छी सिचुएशन, सब जगह से अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और दिसंबर 26 को वो एक नए साइन में जाएंगे, दूसरे घर में। ये कैसा है? ये अच्छा है, वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है। ये यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के ज़रिए धन बनने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा ये है कि लाइफ पार्टनर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट की विषय रह सकती है, वेल्थ या फैमिली को लेके। पर जॉब के लिए बिल्कुल सेव करेंगे, जुपिटर वहाँ से पंचम दृष्टि डाल के इनहेरिटेंस को भी आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, चौथे घर के मालिक है, दूसरे में बैठे हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो इनहेरिटेंस दिलवाएंगे, इन लॉज के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, और प्रोफेशनली वो 10वें घर पे दृष्टि डाल के आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। तो गुरु का ये गोचर अच्छा है। चिंता हमें सैटर्न की है कि सैटर्न 30 साल बाद यहाँ पर नीचे ही अवस्था में पड़े रहेंगे, और आपके लिए रिजल्ट्स फिर वही है कि कैसे पढ़ाई को, रिसर्च को और बच्चों को या लव रिलेशनशिप को संभालना है, कैसे छुपे हुए दुश्मनों से हमने बचना है, क्या हमें 26 में ऐसी प्रेपरेशन करनी है, क्या एक ऐसी मास्टर रेमेडी हो सकती है आपके चार्ट के हिसाब से जो आपको यहाँ पर सेव करेगी। तो शनिदेव 30 साल बाद नीच होना यानी एक बड़ी बात है, लेकिन उस बड़ी बात को अच्छी बात बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। और इस साल में तो राहु केतु महाराज भी बदल जाएंगे। राहु महाराज आपके चौथे घर में आ जाएंगे, केतु महाराज आपके 10वें घर में आ जाएंगे। सो दिस इज अ टाइम पीरियड, आप लिख के ले लीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफर होने वाला है, आप जॉब में हैं तो आपकी रीलोकेशन होने वाली है, आप जॉब में हैं तो आप जॉब चेंज करने वाले हैं, आप घर चेंज करने वाले हैं, आप फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए इस समय पूरी तरह तैयार हैं। केतु का 10th में आने से आपका कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ थोड़ा अलगाव होना, वो ऑफिस से थोड़ा डिटैच होकर वर्क फ्रॉम होम की मांग करना, वो आपके लिए चीज़ें रहेंगी। नेम फेम की ओर भागेंगे तो केतु कुछ नहीं दे, आप अपना काम करते रहेंगे, नेम फेम मिले ना मिले ये आपका एटीट्यूड रहा तो केतु यहाँ पे आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्या आपको 28 के लिए तैयारी करनी है, इसीलिए हमने ये वीडियो जो है वो मैंने, अगर मैं आपको आज ही 27-28 का सब कुछ बताना शुरू कर दूं तो शायद ये वो मुमकिन नहीं होगा कि 3-4 घंटे का वीडियो बने और तब तक आप चीज़ें भूल भी जाओगे। आज इसीलिए हमने टच किया कि भाई यहाँ जहन में रखना है, जनवरी 26 से प्रेपरेशन करनी है। 27-28 की, सब 26 मस्त है, वो चले जाएगा अपने तौर पे। 27-28 को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि राहु और केतु की एक क्रूशियल मूवमेंट्स पे आपके आना, चौथे, पांचवें और 11वें 10वें घर जैसे चीज जगहों पर आना, और शनिदेव का नीच होना कहीं ना कहीं हमें ये प्रेरित करता है कि भाई तैयारी जीत की अभी से करनी पड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की तैयारी थी तो बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। और प्लान आपने अपना 2026 करना है। और जब 26 प्लान करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप
चर्चा तो हो ही जाएगी कि बताइए क्या करें शनि नीच के लिए, कैसे प्रिपेयर करें? बताइए कैसे प्रिपेयर करें हम राहु केतु के ट्रांज़िट्स के लिए या उनके नक्षत्र जो हैं, क्योंकि राहु केतु जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो उसमें ख़ास बात ये है, ख़ास के राहु महाराज की, कि वो चंद्र और सूर्य के नक्षत्रों में जाएँगे जहाँ उनकी बनती नहीं है, ना चंद्र से ना सूर्य से। और केतु महाराज शनि के नक्षत्र में जाएँगे। केतु जा रहे होते किसी मंगल के नक्षत्र में या राहु जा रहे होते किसी शनि के नक्षत्र में, फिर भी हम कहते हैं एक ट्यूनिंग वाली कहानी है। पर यहाँ पे ट्यूनिंग दिखाई नहीं देती है। तो कोई बात नहीं, आपने अपना 2026 प्लान करना हो या एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो, दोनों ही कंडीशंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इंतज़ार रहेगा, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका आने वाला समय, आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो, भगवान आपको अपने चरणों के साथ लगा के रखें और आपकी सारी विशेज़ पूरी करें, सारी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आए, जो आप चाहते हैं, जो अब तक नहीं हो पाया था, वो चढ़ते हुए 26 के साथ आपके जीवन में आ जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।